3 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक बलात्कार, कुल 18 नाबालिग लड़के हिरासत में हैं। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है, जनता या प्रशासन? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। झारखंड के खूंटी जिले के रानिया इलाके में 23 फरवरी 2025 को घटी सामूहिक बलात्कार की घटना ने न केवल राज्य और देश को झकझोर डाला है, बल्कि यह समाज और हमारे न्यायिक तंत्र के लिए भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह घटना एक छोटे से गांव के शादी समारोह से लौटते वक्त हुई, जब 5 नाबालिग लड़कियां अपने घर लौट रही थीं। इनमें से 3 लड़कियां जिनकी उम्र लगभग 12 से 16 के बीच थी। इनमें सामूहिक बलात्कार किया गया। 5 लड़कियों को घेरकर 18 नाबालिग लड़कों ने उनकी अस्मिता को कुचला। यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि यह समाज के लिए उन खौफनाक पहलू को उजागर करती है जहां किशोर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना में शामिल आरोपियों की उम्र 12 से 17 साल के बीच की बताई जा रही है। यह तथ्य बहुत सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में क्या वजह है कि इतनी छोटी उम्र में किशोर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या यह हमारी शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संरचना या फिर समाज के व्याप्त हिस्सा का परिणाम है? इस घटना में यह साफ होता है कि हम बच्चों और किशोरों को उनके मानसिक और शारीरिक विकास के मामले में सही दिशा में मार्गदर्शन देने में नाकाम हो रहे हैं। क्या किशोरों में इस प्रकार के व्यवहार के लिए समाज, परिवार और उनके परिवेश जिम्मेदार है? समाज में हिंसा और अपराध की जड़ें बहुत गहरी हैं। जहां एक ओर बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण कराना प्राथमिकता होती है, तो वहीं दूसरी ओर यह सवाल उठता है कि आखिर किशोरों को इस प्रकार की हिंसा को करने के लिए क्या प्रेरित करता है? क्या बच्चे के लिए जरूरी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हैं? क्या बालिकाओं को सही तरीके से इस बारे में समझाया जाता है? शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण क्या होता है और यह अपराध कितना गंभीर है? इस घटना के बाद एक और सवाल सामने आता है कि हमारे किशोर न्याय तंत्र पर क्या दबाव है? किशोर अपराधियों को सामान्यतः उनके अपराधों के लिए कम सजा मिलती है और उन्हें सुधारने का मौका दिया जाता है, लेकिन क्या यह उचित है जब अपराध इतना घिनौना और जघन्य हो? अगर किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता का सही तरीके से आकलन किया जाता है, तो क्या हम भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में सफल हो पाएंगे? हमें यह सोचने की ज़रूरत है, क्या सुधार गृह जैसे संस्थाएं बच्चों की मानसिकता को सुधार ला पाती है या केवल एक अस्थायी उपाय है जिसका कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ता? क्या यह समय नहीं है कि किशोरों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों के लिए सजा की अवधि को बढ़ाया जाए और इन अपराधों को सख्त कानून बनाया जाए? अगर किशोरों को अपराध करने के बाद सुधारा जा सकता है, तो क्या उन्हें समाज से काटने के बजाय ज़्यादा प्रभावी तरीके से सुधारने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? क्या हमें यह महसूस नहीं होता है कि समाज में सुधार लाने के लिए अपराधियों को सजा के साथ साथ शिक्षित और जागरूकता की आवश्यकता है? हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें किशोर सुधार गृह भेज दिया है, लेकिन यह सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। खूंटी पुलिस अधीक्षक ने यह बताया कि लड़कियों की मेडिकल जांच कराई जा रही है और मामले की पूरी जांच की जा रही है, लेकिन यह एक सवाल फिर खड़ा होता है कि पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई को क्या समाज के अन्य हिस्सों द्वारा भी उतना ही गंभीरता से लिया जाता है? अगर पुलिस कार्रवाई और जांच के बाद भी समाज के अंदर बदलाव नहीं लाता है, तो हम कभी इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने में सफल नहीं हो सकते। इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता की गहरी भावना क्या किशोरों में इस प्रकार के अपराधों को जन्म देती है? क्या यह जरूरी नहीं है कि हम लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अधिकार और अवसर देने के साथ साथ एक ऐसा समाज का निर्माण करें जहां किसी भी व्यक्ति की अस्मिता को खारिज करने के बजाय उनका सम्मान किया जाए? यह घटना समाज और प्रशासन के लिए एक सशक्त संदेश है कि शिक्षा और जागरूकता के बिना कोई भी कानून प्रभावी नहीं हो सकता।
यह केवल कानूनी कार्रवाई से ज़्यादा जरूरी है कि हम किशोरों को सही और गलत के बारे में, उनके अधिकारों और दूसरे के अधिकारों के बारे में शिक्षित करें। अगर हम इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार नहीं देते हैं तो हम कभी भी सुरक्षित और समृद्धि समाज की कल्याण नहीं कर सकते। समाज को यह समझाने की ज़रूरत है कि किशोर अपराध सिर्फ पुलिस का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास का मामला है। क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम बच्चों को न सिर्फ उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताएं, बल्कि उन्हें यह भी सिखाएं कि एक इंसान की इज्जत और अस्मिता की रक्षा करना क्यों जरूरी है। यह घटना समाज की उन मानसिकता को चुनौती देती है जो अक्सर महिलाओं और लड़कियों को कमज़ोर और असुरक्षित समझते हैं। जब तक समाज में मानसिकता का बदलाव नहीं होगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों और किशोरों को समानता, आदर्श और सम्मान की शिक्षा दें ताकि वो भविष्य में इस प्रकार के अपराधों को न करें। हमें यह भी समझाना होगा कि सुरक्षा केवल पुलिस का काम नहीं है, बल्कि यह समाज के हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि महिलाओं और लड़कियों और हर एक नागरिक को अधिकारों का सम्मान करें। यह घटना एक बुरी सच्चाई के सामने लाती है कि समाज में असुरक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें शिक्षा, जागरूकता और सशक्त कानून की दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे। साथ ही समाज को यह समझाना होगा कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना जरूरी है। केवल पुलिस और न्यायिक कार्रवाई से समाज में परिवर्तन नहीं, बल्कि इसके लिए हमें बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे ताकि वो भविष्य में इस प्रकार के अपराध को न करें। यह घटना समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती है और यह समय है कि हम सब मिलकर सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो। इसलिए ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं है, बल्कि जनता की भी है कि वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, जागरूकता और सशक्त कानून और उनको अधिकारों के बारे में बताएं।